डेट 22 जुलाई 2020, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक फ्रैक्शन। डेट 22 जुलाई 2020, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक फ्रैक्शन। डेट 22 जुलाई 2020, क्लास 6, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक फ्रैक्शन। चैप्टर 7, एक्सरसाइज 7.2। तो इस सम को हम कैसे सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। फ्रैक्शंस में आते हैं। 7.1 के सभी क्वेश्चन हो गए। अब ये जो फ्रैक्शन है इनको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। ये समय फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 100 3/5 होने नंबर लाइन। जैसे आ गया एक क्वेश्चन है तो 3/5 ऑन ए नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन को 3/5 को कैसे शो करेंगे। पहले तो लाइन आप ड्रॉ करोगे। लाइन है तो उसको यहाँ पे 0 के इस साइड में जो होता है वो माइनस का होता है, 0 के इस साइड में जो होता है वो प्लस का होता है। लेकिन इसमें 3/5 है तो कहने का मतलब है कि 5 इक्वल पार्ट करके 1 लिखना है वहां पे। अब आप प्लस कहे तो इधर की तरफ जाओगे 1 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ पे लिखोगे 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5। इस तरह ये -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -5/5 ऐसे लिखना होता है। अब आपको देखना है कि 3/5 कहाँ पे है। 1 2 3 यहाँ पे है, इस लाइन पे है। यहाँ पे आप ए लिखोगे, यहाँ पे दोबारा नीचे लिखना है ए रिप्रेजेंट्स है। ए रिप्रेजेंट्स इक्वल टू 3/5। इस तरह जो क्वेश्चन आ जाए इसको इस तरह करते हैं। अगर 7 पार्ट है 7 इक्वल पार्ट तक जाओगे, 5 है तो 5 तक जाना है। तो इसके अंदर ये नंबर लाइन पे ऐसे शो करना है। 0 के लेफ्ट में माइनस वाला होता है, 0 के राइट में प्लस वाला होता है। तो 7.2 एक्सरसाइज में क्या है। 7.2 एक्सरसाइज में ये नंबर लाइन पे ये शो करना है। ये सभी एक 7 पॉइंट है जो 4 है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आप देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, इसमें हमें शो करना नंबर लाइन पे दिखाना है ये 4 पॉइंट्स हैं फ्रैक्शन में 1/2 1/4 3/4 4/4। इनको नंबर लाइन पे आप कैसे दिखाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7.2 के फर्स्ट का ए पार्ट है। फर्स्ट का ए पार्ट पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम ये है फर्स्ट 4 पार्ट है, ध्यान रखना। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे
यहाँ पे आप 0 रखो, 0 के इधर वाले जो पार्ट है ये सबके 4 पार्ट करना है। अब यहाँ पे 1/4 होगा, 2/4 होगा, -4, 3/4 होगा, -4। ये इधर माइनस के होंगे, इधर प्लस वाले होंगे। थोड़ा सा बड़ा लिख लेना, दूर दूर तक है, उससे क्या होगा ना, दिखाई देगा। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ऐसे है ये। थोड़ा जब लिख देंगे थोड़ा गैप ज़्यादा। अब हमें शो करना है 1/2। ये 1/2 कहाँ से आ गया, सबने 4 है, ये 1/2 कैसे हो गया? तो 1/2 को भी 4 करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि हम कहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो 1/2, इसको नीचे 4 लाना है, तो दोनों में 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/2। तो 1/2 का मतलब होता है 2/4। अब आप देखोगे 2/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है 2/4, यहाँ पे 1/4, 1/4 उससे पहले है, यहाँ पे लिख लो। 3/4 उसके बाद में है, यहाँ पे आप 3 लिख दो। 4/4 उसके साथ में ही है, यहाँ पे आप इस तरह से शो करना है। अब लिखो, नीचे क्या लिखोगे, ए रिप्रेजेंट A represents 2/4 और है 1/2 पता लग जाएगा। दूसरा है B represents B represents 1/4, C represents 3/4 and D represents 4/2। ये सभी आंसर। तो ये जो नंबर लाइन है इसको इस तरह शो करना है। अगर नीचे 8 आ जाए तो 8 तक कम से कम जाना पड़ेगा आपको। 1/8, 2/8, 3/8 करके 2/8 तक कम से कम यहाँ तक आप जाओगे। तो जितने भी नंबर 5 है 1/5, 2/5, 3 है तो 1/3, 2/3 इस तरह करके ये सोल्व करते हैं। तो नंबर लाइन वाले जितने भी हैं इसको ऐसे ही आपको सोल्व करना है। और दूसरा आता है जो फ्रैक्शन होते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कैसे करोगे। एक्सप्रेस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। इसका जो है हमारे पास है ये पार्ट है 20/3। अब पहले इसे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है 20/3। अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो नीचे वाले से हम इसमें डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए, 3 से डिवाइड करेंगे 20 में, 3 को इधर साइड में, 3 6 80, ये 2 आ गया। अब इस 2 को अब इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे, इस 2 को ऊपर और इस 3 को नीचे। तो जहाँ पे 20/3 है
इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 6/2। इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। पहले डिवाइड, ये तो रिमाइंडर है r, इसको ऊपर लिखते हैं और ये जो डिवाइडर है उसको नीचे। तो ये ध्यान रखना। और ये जो होता है ये कोशेंट होता है, मिक्स इक्वल टू होता है यहाँ पे आप जो होता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, जो होता है कोशेंट होता है, और डी जो होता है वो डिवाइडर होता है, और एक जो अंदर वाला होता है डिविडेंड होता है, जिसमें डिवाइड करते हैं। तो मिक्स में लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 17/7 सी पार्ट। 17/7 है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। 7 से डिवाइड करना है 17 में, 2 पे 43, ये हो जाएगा। देखो अब हम इसे लिख सकते हैं 17/7 इक्वल टू 2 and 3/7। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसका जो होता है एफ पार्ट है 35/9। 35/9, उसको भी ऐसे ही करना है। 9 से 35 में डिवाइड करना है। 27, 8, यह आ जाएगा 35/9 इक्वल टू 3 होल नंबर है 8/9 फ्रैक्शन में है। ये इसका आंसर हो गया। तो मिक्स में अगर करना हो तो ये मेथड होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन के लिए मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको आप कैसे करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7 3/7 ए पार्ट है। सेवन होल नंबर में है और ये 3/7 फ्रैक्शन में है। इस तरह दिया हुआ है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? 3/4 है। तो इसको आप कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? इसमें इसकी मल्टीप्लाई 7 × 4 प्लस 3 बाई में 4। पहले 7 में 4 की मल्टीप्लाई 28 प्लस 3 बाई में 4, ये हो जाएगा 31/4। 4 7 3/4 = 31/4 इसका हो गया। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखो 5 6/7।
5/6/7। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 5 × 7 + 6 बाई में नीचे वाले को ऐसे कैसे ही रखना, उसमें कोई चेंज नहीं। 35 + 6/7 41/7 therefore 5 6/7 इक्वल टू 41/7। इसका आंसर है, ये बी पार्ट का आंसर है। अगर नेक्स्ट आता है हमारा 10 3/5, इसका डी पार्ट है। इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना है, 10 × 5 + 3 बाई में 5, 50 + 3 बाई में 5, 53/5 therefore 10 3/5 इक्वल टू 53/5 हो गया इसका आंसर। इसके बाद है इसी का लास्ट पार्ट है 8 4/9 9 3/7। देख लो आप एक बार ये पार्ट इसका। इसे कैसे करते हैं, वैसे ही 9 × 7 + 3/7 9 7 जा 63 3/7 66/7 therefore 9 7 इक्वल टू 66/7। इसी का एफ पार्ट देखो आप है 8 4/9। इसको भी ऐसे ही करना है, 8 × 9 + 4/9 72 + 4/9 76/9 therefore 8 4/9 इक्वल टू 76/9। ये इसका आंसर हो गया। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है इसको इस तरह कहते हैं। इसका जो होता है इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है कि फ्रैक्शन के काइंड कौन कौन से होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। अब काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे 7.3 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज कंप्लीट, 3 क्वेश्चन है उसमें केवल ये 3 के 3 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में सोल्व कर लेना। इसके बाद है कुछ पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के, भाई मिक्स फ्रैक्शन क्या है, उसके काइंड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। तो काइंड्स में आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन के काइंड। फर्स्ट पार्ट जो होता है फ्रैक्शन का, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन का होता ही है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्लियर। यहाँ जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इस फॉर्म में होता है, इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन।
और दूसरा इसमें आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें भी तो फ्रैक्शन वही होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, लेकिन ये न्यूमरेटर इज मोर देन इस तरह होता है। इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है थर्ड नंबर, जिसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, what number is in whole form। एक नंबर जो होता है वो होल नंबर में होता है, अदर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं, अदर इन फ्रैक्शन। जैसे इस फॉर्म में जो लिखा जाता है ये होते हैं मिक्स्ड में। एक आता है यूनिट फ्रैक्शन। अगर हमने को ले लिया यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि सभी जो होते हैं वो here जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, जितने न्यूमरेटर हैं ऊपर वाले वे सभी इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, 1। तो वे जो होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो इस तरह फ्रैक्शन के कई पार्ट्स हो गए, यूनिट फ्रैक्शन भी हो गया, मिक्स फ्रैक्शन भी हो गया। अगर जैसे 1/8 है, 2/8 है, 3/8, 7/8 है, अगर एक नंबर लाइन है जैसे 8 की है, सपोज करो अगर हमने नंबर लाइन 8 की बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन आप ड्रॉ करोगे, प्लस का है इसको तो ऐसे ही 0 लिख दो, तो गैप डाल देना इसमें, -1/8, -2/8, ऐसे ही इतने गैप डाल देना इसमें भी। ये 8 के लिए बता रहे हैं, 9 के लिए भी ऐसे ही होगा, 10 के लिए भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे आप लिखोगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8। अगर 8 वाला हो तो इस तरह की आपकी लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे। ये इसमें क्या है, पहले है 1/8, बी पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का।
क्वेश्चन नंबर 1 का ये पी पार्ट है 1/8 है। जैसे ये आपका यहाँ पे ऐसे लगाओ, यहाँ पे ये लिखो। अब उसके बाद है 2/8, फिर यहाँ पे भी लिखो। उसके बाद है मेरे ख्याल से 7/8 है। 7/8 है तो 7/8 पे आओ। नहीं, पहले 3/8 फिर 7/8। 3/8 ठीक है, 7/8 है ठीक है। तो 8 वाले को भी ऐसे करेंगे कि नीचे आपको वैसे ही लिखना है। A रिप्रेजेंट्स 1/8, B रिप्रेजेंट्स 2/8, C रिप्रेजेंट्स वही आपको लिखना है नीचे, जैसे यहाँ पे आप उनको लिख रहे हैं। A represents 1/8, B represents 2/8, C represents 3/8, last D represents 7/8। ये था क्या? इनको हम नंबर लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर, कितने भी हो बड़ा ये जो नंबर लाइन आप इनको आराम से ड्रॉ कर सकते हो, अच्छी तरह इन्हें ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह आपके जो ये चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक होल नंबर होता है, दूसरा उसमें होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे 2n 1/3। यूनिट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो होते हैं सभी के इक्वल होते हैं 1 1, उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन है। अगर उसके न्यूमरेटर सबके इक्वल नहीं होंगे तो वह यूनिट फ्रैक्शन नहीं होगा। नीचे वाले बेशक डिफरेंट है लेकिन ऊपर वाले सभी इक्वल होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद इसमें डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ये। इसके अलावा इसमें कुछ है, मिक्स्ड को कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, फिर उसको लिखते हैं, तो उस तरह हम उसको मिक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें जो होते हैं इसके जितने भी इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, प्रॉपर है, ये सभी आपको डन होना चाहिए। फ्रैक्शन पता ही है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होते हैं। इसके अलावा जीरो जो होता है वो नेगेटिव वाले जो भी नंबर होते हैं उससे बड़ा होता है, और पॉजिटिव वाले जो भी फ्रैक्शन होते हैं 1/2 क्यों ना हो, जीरो होता है, 1/2 से भी वो छोटा होता है अगर वो प्लस में है तो। अगर वो माइनस में है तो जीरो उससे बड़ा होता है। इसके अलावा किसी भी, अब उसमें कुछ सिंबल भी देने होते हैं, कौन सा किस साइड वाला ग्रेटर है, किस साइड वाला स्मॉलर है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन है। तो उसमें साइन लगाने होते हैं, ग्रेटर का, लेस का, इक्वल टू का। तो इसमें कई होते हैं इस तरह के। और कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर 5 है, अगर डिनोमिनेटर 7 है तो फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर मीन्स 5/7। तो इस तरह ये हम करेंगे, ये इस तरह ये हो सकता है। इसके अलावा अगर उसमें अगर थोड़ी बहुत और चेंज करके अगर दिया हो तो आप चेंज करके भी कर सकते हो। चेंज करके दिया है तो चेंज करके कर सकते हैं, अगर चेंज करके नहीं दिया है तो आप नहीं। अब जैसे 1/2 है और 1 है, इसमें कौन सा साइन आएगा, सपोज कर लो जैसे 1/2 बीच में ये ब्रैकेट है, यहाँ 1 है, आपको साइन लगाना है, लेस है कि ग्रेटर है, तो सिंपल मेथड है, या तो 1/2 और यहाँ पे क्या है 1/1, तो
क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मल्टीप्लाई 1 और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, 1 2, इधर का लपड़ा हो गया ना, तो ऐसे समझ इसके बीच में आएगा इस तरह लाइन। अब जैसे ये ऊपर आ गया 4/4 ब्रैकेट है बीच में, यहाँ पे 1 है, उसको भी आप ऐसे करो, बाई क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1, 1 इंटू 4, 4 4, कहने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल टू है, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। तो इस तरह के भी सम आते हैं, तो इस तरह के सम को भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.2 आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह ये आप कंप्लीट कर सकते हैं।